हम सभी को पता है कि जैसे ही गांधारी के श्राप के बाद द्वारका नगरी डूबी, श्री कृष्ण ने भी अपना देह त्याग दिया। पर क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण की सबसे प्रिय, उनके दिल के सबसे करीब राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई? आखिर उनकी अंतिम इच्छा क्या थी? और उन्होंने श्री कृष्ण से आखिर ऐसा क्या मांग डाला जो आज भी चर्चा का विषय है? ये एक ऐसी प्रेम कहानी है जो समय से भी परे है। ये वो बंधन है जो तन से नहीं, आत्माओं से जुड़ा है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे राधा रानी की मृत्यु का असली सच और उनकी अंतिम इच्छा की रोचक और अनसुनी कहानी, जो आपको भी हैरान कर देगी। ये कथा अत्यंत ही ज्ञानपूर्वक और प्रेरणादायक है, तो इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। बरसाने की वो पुरानी पगडंडियां जहां कभी श्री कृष्ण अपनी लीलाएं किया करते थे, आज भी वहां एक गूंज बाकी है, प्रेम की, हंसी की, बांसुरी की और उस दुख की जिसने युगों से प्रेमियों को जिंदा रखा है। पर इस कहानी की शुरुआत ना तो बरसाने की उन गलियों से होती है और ना ही वृंदावन से। इस कथा की शुरुआत होती है एक कुंज से, जहां वृद्ध हो चुकी राधा रानी अपनी अंतिम क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। अब वो पुरानी वाली राधा नहीं रही, उनका शरीर झुक चुका था, लेकिन आज भी उनका हृदय उसी किशोरी राधा का था जो केवल श्री कृष्ण के लिए धड़कता था। उनके चेहरे पर यूं तो झुर्रियां आ चुकी थी, लेकिन जब भी कोई बांसुरी बजाता तो उनके चेहरे पर वही रौनक आ जाती, मानो पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई हों। जब श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर चले गए, तब उनके वियोग में राधा रानी ने ना तो किसी से विवाह किया और ना ही कहीं आश्रय लिया। अकेली ही वृंदावन के एकांत कुंज में रहने लगी। उनकी दिनचर्या हर दिन समान रहती थी। वे सूर्योदय से पहले उठती और यमुना के तट पर जाकर जल अर्पण करती, जिसके पश्चात वे वापस कुटिया में लौट जाती और श्री कृष्ण के आने का इंतजार करती, मानो उन्हें पूरा विश्वास हो कि श्री कृष्ण उनसे एक दिन मिलने जरूर आएंगे। गांव वाले उन्हें साध्वी समझते थे। वे नहीं जानते थे कि वो कौन हैं और कहाँ से आई हैं। हाँ, मगर इतना जरूर जानते थे कि वो जो कोई भी हैं, वो अपना सब कुछ सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण को मानती हैं। एक दिन राधा रानी अपनी दैनिक दिनचर्या के तहत यमुना के तट पर जल अर्पण कर रही थी। तभी उन्होंने अचानक आसमान की ओर देखा। हवा में सन्नाटा सा छा गया और उनके हृदय में कपकपी सी दौड़ गई, मानो पूरा ब्रह्मांड उन्हें कुछ कहना चाह रहा हो। उसी दिन शाम को वे अपनी कुटिया के बाहर लगे तुलसी के पौधे के पास बैठ गईं और उसे प्रणाम करते हुए कहा कि अब मेरा जाने का समय आ गया है, पर मैं यूं ही नहीं जाऊंगी। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक स्वयं श्री कृष्ण मुझे विदा न करें। राधा ने कहा, मैं अपना देह तभी त्यागूंगी जब श्री कृष्ण साक्षात रूप में मेरे सामने आएंगे और प्यार से मुझे पुकारेंगे, राधे। उनकी ये इच्छा सुनकर गांव वाले चौंक पड़े और सोचने लगे कि आखिर इतने बड़े राजा इस वृद्ध महिला से मिलने क्यों आएंगे। पर किसी ने भी राधा की भक्ति पर संदेह नहीं किया, क्योंकि उन्होंने जीवन भर सिर्फ प्रेम की परिभाषा को ही जिया था। उनके मन में श्री कृष्ण नाम का अद्भुत प्रेम था। दूसरी तरफ द्वारका में बैठे श्री कृष्ण, जिनके पास यूं तो सब कुछ था, पर उस दिन उनका मन बहुत ही विचलित हो रहा था। कहते हैं ना कि सब कुछ पाकर भी आदमी के पास कुछ भी नहीं होता। आज श्री कृष्ण की हालत भी कुछ वैसी ही थी, लेकिन उन्हें अब अंदर से एक खिंचाव सा महसूस हो रहा था। उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और राधा की पुकार उनके कानों में गूंज पड़ी। इस पल श्री कृष्ण की आंखों में तो आंसू थे, पर हृदय में सुकून। उन्होंने तुरंत सब कुछ छोड़कर उसी पल एकांत कुंज की ओर प्रस्थान किया, जहां राधा रानी उनका इंतजार कर रही थी। जब श्री कृष्ण वहां पहुंचे तो राधा रानी कुटिया के पास ही एक तुलसी के पेड़ के पास बैठी हुई थी। उनकी आंखें बंद थी और वो ध्यान में लीन थी। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, राधे। ये शब्द सुनकर राधा की आंखें खुली और उनके चेहरे पर चमक छा गई। उनकी आंखों में वो प्रेम था जो ना कहा जा सकता था और ना छुपाया जा सकता था। राधा मुस्कुराई और श्री कृष्ण से बोली कि प्रभु, अब मेरा जाने का समय आ गया है। अब मेरी आत्मा केवल विश्राम करना चाहती है। ये सुनकर श्री कृष्ण ने राधा के हाथों को थाम लिया। राधा की सांसें अब धीरे धीरे धीमी होने लगी
और उन्होंने वहीं उसी तुलसी के पेड़ के पास अपने प्राण त्याग दिए। किंतु ये अंत नहीं था। इसी पल उस रहस्य ने जन्म लिया जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। राधा की आत्मा को तो मोक्ष मिल गया, लेकिन उनके आखिरी शब्द अब भी श्री कृष्ण के कानों में गूंज रहे थे। राधा ने अंतिम पलों में कहा था, प्रभु, जब इस धरती से प्रेम का अर्थ मिटने लगेगा तब मैं फिर से लौटूंगी। मुझे फिर से जन्म लेना होगा, क्योंकि प्रेम जीवन का प्रमुख हिस्सा है और इसे मिटने नहीं दिया जा सकता। जहाँ राधा ने अपनी देह त्यागी थी, वहाँ एक नया पौधा उगाया जो तुलसी से भी अधिक उज्जवल था, मानो कोई स्वर्गीय पौधा हो। गांव के लोग उसे राधा वृक्ष के नाम से पुकारने लगे और वहां पर पूजा पाठ करने लगे। पर किसी को नहीं पता था कि उसी पौधे के नीचे एक रहस्य पल रहा था, राधा के पुनर्जन्म का रहस्य जो आपको चकित कर देगा। कई युग बीतने के बाद जब प्रेम का महत्व घटने लगा, तब लोग सिर्फ वासना में डूबने लगे। तब बरसाने से दूर, कुछ ही दूर पर एक साधारण किसान के घर में एक कन्या का जन्म हुआ और उनका नाम रखा गया ललिता। पर यह कोई साधारण कन्या नहीं थी। वह बिना किसी के सिखाए बांसुरी की मधुर धुन बजा लेती थी। उसकी बांसुरी की धुन सुनते ही पेड़ों के पत्ते हिलने लगते थे और पक्षी झूम उठते थे। गांव के लोग कहने लगे कि ये कोई साधारण कन्या नहीं, बल्कि देवी का अवतार है। वे कहते कि इसे देखकर राधा की याद आती है। जब ललिता 7 साल की हुई तो एक दिन वो यमुना के किनारे बैठी हुई थी। उसी वक्त वहां से एक संत गुजरे। उन्होंने ललिता की ओर देखा और जब उसकी आंखों में झांका तो वे मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, वही आंखें, वही चंचल मुस्कान, राधा तुम लौट आई। राधा को अक्सर सपने में एक सुंदर श्यामवर्ण पुरुष दिखाई देता, जो कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण ही थे। वे कुछ नहीं बोलते, बस बांसुरी बजाते रहते। उस बांसुरी की धुन ललिता के दिल को छू जाती। एक दिन ललिता ने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये प्रेम क्या होता है? माँ ने हंसते हुए जवाब दिया, तू अभी बच्ची है, तुझे प्रेम का क्या पता। ललिता चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में एक पुराना दर्द था, मानो उसने ये सवाल पहले किसी और जन्म में भी पूछा था। जब ललिता 13 साल की हो गई तो वो एक दिन यमुना के तट के पास बैठकर बांसुरी बजा रही थी। तभी उनकी बांसुरी से अचानक एक अलग ही धुन निकलने लगी, वही धुन जो श्री कृष्ण उनके सपनों में आकर बजाया करते थे। अचानक वहां की जमीन थोड़ी सी फटी और उसमें से एक मूर्ति दिखाई दी। ललिता ने जब उस मूर्ति को निकाला तो वह मूर्ति एक स्त्री की थी, जिसने बांसुरी पकड़ी हुई थी। जैसे ही ललिता ने उस मूर्ति को अपने हाथ में उठाया, उस मूर्ति से एक दिव्य आवाज निकली, तुम लौट आई राधे। ललिता चौंक गई, और आखिर ये कौन था और क्यों उनका नाम राधे पुकारा जा रहा था। उस दिन के बाद से ललिता का व्यवहार बदलता जा रहा था। अब वो गहराई में सोचने लगी थी। वो जानना चाहती थी कि वो कौन है और उसका जन्म क्यों हुआ है। आखिर क्यों उसे प्रेम और कृष्ण जैसा शब्द इतना आकर्षित करता है। उसी वक्त एक संत हिमालय से कई वर्षों की तपस्या कर वापस बरसाने लौट रहे थे। जब उन्होंने ललिता को देखा तो वो स्तब्ध रह गए। वो बोले, युगों पहले मैंने यही आंखें राधा की देखी थी। कन्या, तुम इस युग की नहीं हो, तुम्हारा जन्म किसी उद्देश्य से हुआ है। ललिता ने पूछा, कौन सा उद्देश्य? तब उस संत ने अपनी आंखें बंद की और ललिता को जवाब दिया, इस युग में प्रेम केवल एक शब्द बनकर रह गया है, तुम्हें उसे फिर से जीवन बनाना होगा। अब बरसाने की गलियों में एक नई कथा जन्म लेने वाली थी। दरअसल ये कथा नई नहीं बल्कि पुरानी थी, राधा के पुनर्जन्म की कथा। ललिता अब किशोर अवस्था में पहुंच चुकी थी। उनके मन में विचित्र सी बेचैनी थी, मानो उन्हें कोई पुकार रहा हो। रातों को ललिता यमुना के तट पर अकेले बैठे उस अनजान पुरुष की कल्पना करती रहती, जो अक्सर उन्हें सपनों में दिखाई दिया करते थे। एक दिन ललिता ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या प्रेम बिना कहे भी हो सकता है? उसकी माँ ने जवाब दिया, बेटी, सच्चा प्रेम तो वही होता है जो बिना कुछ कहे भी हो जाता है। पर ललिता तो कुछ और ही समझ रही थी। उसका हृदय उस व्यक्ति के लिए धड़क रहा था जिससे वो कभी मिली ही नहीं थी। एक दिन ललिता यमुना के तट पर खड़ी थी। उनके हाथ में वही रहस्यमयी मूर्ति थी जिसने उन्हें राधे कहकर पुकारा था। उस दिव्य आवाज ने उनके मन में सवालों के तूफान खड़े कर दिए थे। उस मूर्ति की आंखें उनकी अपनी आंखों की ही तरह थी और मूर्ति की पकड़ी हुई बांसुरी मानो उनकी आत्मा का ही हिस्सा हो।
उसी वक्त हवा में वही धुन गूंज उठी जो उनके सपनों में अक्सर सुनाई देती थी। उन्होंने धीरे से कहा, कौन हूं मैं और ये राधे कौन है? उस रात वो सो नहीं पाई। उस छोटे से घर में उस दिन वो मूर्ति दिए की रोशनी में एक छोटी सी वेदी पर रखी हुई थी। दिए की टिमटिमाहट में रोशनी में मूर्ति का चेहरा मुस्कुराता सा प्रतीत हो रहा था, मानो वो कोई गहरा रहस्य छुपाए हो। ललिता ने जब अपनी आंखें बंद की तो फिर से वही श्याम वर्ण पुरुष उनकी सपने में आया। इस बार वो यमुना के किनारे खड़ा था और उसकी बांसुरी चुप थी, पर उसकी नजरें कोमल और गहरी थी। वो कुछ नहीं बोला, पर उसकी मौजूदगी ने ललिता के मन में एक ऐसी शांति पैदा की जो घर जैसी थी। सूर्योदय के साथ ललिता की आंखें खुली तो उसके मन में एक दृढ़ संकल्प जागा। वो अपने सत्य को जानेगी और उस उद्देश्य को पूरा करेगी जिसके लिए उसका जन्म हुआ है। अगली सुबह ललिता मूर्ति को साथ लेकर फिर यमुना तट पर गई। गांव वालों ने उनकी बढ़ती बेचैनी को देखा और आपस में फुसफुसाने लगे। ललिता ने फिर से नदी के किनारे बैठकर अपनी बांसुरी बजाई, यह उम्मीद करते हुए कि उसकी धुन सुनकर उसके सवालों का जवाब देगी। जैसे ही बांसुरी की धुन गूंजी, एक ठंडी सी हवा चली जिसमें चंदन और कमल की सुगंध थी। यमुना का पानी मानो किसी दिव्य प्रकाश में चमकने लगा। अचानक नदी की दूसरी ओर एक वृद्ध महिला प्रकट हुई। वह साधारण भगवा वस्त्र पहने हुए थी। उसका चेहरा समय की रेखाओं से भरा था, लेकिन उसकी आंखें ज्ञान की चमक से भरी हुई थी। उसने पुकारा, ललिता पुत्री, तुम्हें अपना सत्य जानना होगा। चौंक कर ललिता ने बांसुरी बजाना बंद किया और नदी को पार कर उस महिला के पास पहुंची। उसने अपना परिचय दिया। वो थी योगमाया, एक तपस्विनी जो श्री कृष्ण के समय वृंदावन में थी। मैं तुम्हें पहचानती हूँ, योगमाया ने कहा। तुम वही हो जिसकी बांसुरी ने युगों तक प्रेम की कथा गाई है। योगमाया ललिता को एक गुप्त कुंज गली में लेकर गई, जहां पर राधा वृक्ष गर्व से खड़ा हुआ था। उसकी पत्तियां दिन के उजाले में भी चमक रही थी। उन्होंने ललिता से बताया, ललिता, ये पौधा कोई साधारण वृक्ष नहीं है। यह राधा की आत्मा का प्रतीक था, जो उनके पिछले जन्म और ललिता के रूप में उनके पुनर्जन्म को जोड़ता है। तुम राधा का ही रूप हो, योगमाया ने कहा। पर तुम्हारा काम अब शुरू होता है। प्रेम को इस युग में नई पहचान देनी है। उसने ललिता को एक पांडुलिपि दी जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, पर उसमें लिखे श्लोक केवल ललिता ही सहज रूप से पढ़ सकती थी। पांडुलिपि में राधा की अंतिम प्रतिज्ञा थी, जब प्रेम का अर्थ धूमिल होगा वह लौटेंगी, ताकि मानवता को सिखाएं कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ और दिव्य होता है। ललिता का हृदय उद्देश्य से भर उठा, पर साथ ही सवालों से भी। पर मैं ये कैसे करूंगी? मैं तो एक साधारण कन्या हूँ। योगमाया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारा शस्त्र है, तुम्हारी बांसुरी ही संदेश है। उसने ललिता को ब्रिज की गलियों में, बरसाने में, वृंदावन और गोकुल में भटकने को और बांसुरी से प्रेम का संदेश फैलाने का निर्देश दिया। यहीं से ललिता ने अपनी यात्रा शुरू की। उनकी बांसुरी आवाज बन गई। हर गांव में जहां भी वो जाती, उनकी बांसुरी की धुन अमीर गरीब सभी को खींच लाती। उनका संगीत सिर्फ एक ध्वनि ही नहीं था, वह आत्मा की पुकार थी। जिन लोगों ने करुणा भुला दी थी, वो अब एक दूसरे की मदद करने लगे। अपने मन में सभी अब प्रेम भक्ति को फिर से जगाने लगे। ललिता की मौजूदगी ने अब राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं को फिर से तरोताजा कर दिया। अब ब्रिज के मंदिरों में फिर से राधा नाम का गूंज उठने लगा। एक शाम जब वृंदावन में ललिता एक कदम वृक्ष के नीचे बांसुरी बजा रही थी, एक युवक उनके पास आया। उसका चेहरा आश्चर्यजनक रूप से परिचित था। श्याम वर्ण शरीर और आंखें मानो पूरे ब्रह्मांड की गहराई को समेटे हों। वह भी हाथ में एक बांसुरी लिए हुए था और बिना कुछ कहे वो भी ललिता के साथ बांसुरी बजाना शुरू करता है। उनकी बांसुरी की धुनें आपस में घुल मिल गईं। एक ऐसा दिव्य संगीत पैदा हुआ जिसने आसपास के माहौल में एक दिव्य शांति पैदा कर दी। जब गांव वालों ने उन्हें देखा तो कहा, ये तो साक्षात श्री कृष्ण जैसे लगते हैं। ललिता का हृदय उन्हें पहचान गया, हालांकि उनका मन उनका नाम नहीं ले सका। जब ललिता ने बांसुरी बजाना बंद किया तो उस व्यक्ति ने कहा, ललिता, तुमने मुझे पुकारा और मैं आ गया। ललिता की आंखों में आंसू बहने लगे जब उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं था।
यह श्री कृष्ण ही थे। उसने कहा, तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है राधे, प्रेम को जीवित रखना है हर युग में, हर दिल में। इतना कहने के बाद वो अंतर्ध्यान हो गए और कदम वृक्ष के पास सिर्फ एक मोरपंख रह गया। उसके बाद से ललिता ने अपनी यात्रा जारी रखी। उसकी बांसुरी ब्रिज में दिव्य प्रेम का प्रतीक बन गई। युगों बाद ललिता यानी राधा रानी की पुनर्जन्म की कहानी ब्रिज के हर कोने कोने में सुनाई जाने लगी। जब जब प्रेम डगमगाएगा, एक बांसुरी लिए कन्या प्रकट होगी, जिसकी धुन राधा की साक्षात प्रतिज्ञा को गूंजेगी। जब जब प्रेम का अर्थ मिटने लगेगा, मैं फिर लौटूंगी। दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।